स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास? ओके बेटा, तो आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड की अगर बात करें तो बेटा यहाँ पर अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखा जाए तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंबशन। नेक्स्ट की बात करें तो बेटा नेक्स्ट वन है ऑक्सीडेशन। थर्ड की बात की जाए तो बेटा एडिशन रिएक्शन एंड फोर्थ होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, जिसमें हम सबसे पहले कंबशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, अपने क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आज? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। क्लियर? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास कंबशन रिएक्शन, दूसरा है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, थर्ड की बात की जाए तो बेटा थर्ड है एडिशन रिएक्शन, और फोर्थ देखा जाए तो फोर्थ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट की बात करें तो बेटा है कंबशन रिएक्शन। नेक्स्ट की बात की जाए तो बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसा कि मैंने आपको बोला था। थर्ड है एडिशन रिएक्शन एंड फोर्थ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? हम यहां पर सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? कंबशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, कंबशन के बारे में तो बेटा आपने वैसे भी जानते हैं। अगर हम कंबशन की बात करें तो कंबशन किसको बोला जाएगा? A substance which can burn start in presence of oxygen, that is called combustion. क्लियर? ये तो अपने डेफिनेशन प्रीवियस छोटे छोटे क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। क्लियर? अगर हम यहाँ पर कंबशन की बात देखें तो बेटा यहाँ पर अपने को कंबशन देखने को मिलता है, जैसे कि अगर अपने बेटा फर्स्ट के बारे में डिस्कस करें तो देखो कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स का अगर यहाँ पर मतलब समझें तो बेटा एलोट्रॉप्स किसको बोला जाएगा? एलोट्रॉप्स का मतलब होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट करते हों। क्या एलोट्रॉप्स किसको बोलेंगे? जहां पर टू और मोर, ध्यान रखो, टू और मोर फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट करते हों तो उसको क्या बोला जाएगा? एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो यहां पर अपने को क्या देखना है? कार्बन के एलोट्रॉप्स देखने हैं। ठीक है, अगर हम कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करें तो बेटा जो भी कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, अगर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया जाए, ध्यान रखना है कि अगर कार्बन के एलोट्रॉप्स को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करें तो बेटा वहां पर अपने को देखने को मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एंड लाइट देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स की अगर अपने बात करें ना बेटा तो वहां पर ह्यूज अमाउंट में हीट और लाइट देखने को मिलती है। क्लियर? तो यहां पर इससे ही रिलेटेड कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। ध्यान रखना कि यहां पर ही अपने को क्या देखने को मिल गई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, अगर अपने यहां पर फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहां पर अपने को क्या देखने को मिलेगा? CO2 एंड हीट एंड लाइट। क्लियर? CO2 एंड हीट एंड लाइट। क्लियर? और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें सो CH4 को अगर गर्म किया जाए बेटा तो यहां अपने को देखने को मिलेगा CO2। क्लियर? क्या देखने को मिल रहा है? CO2 एंड H2O और हीट एंड लाइट। ठीक है, ध्यान रखो। अब देखो अगर इसको बैलेंस कर लें, क्योंकि यहां पर तो CH4 है, 1 कार्बन तो सेट हो गया। ठीक है, अगर हम यहां पर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को चलो बैलेंस कर देते हैं, 2 2 हो गया 4। ठीक है, ऑक्सीजन की बात की जाए तो बेटा ऑक्सीजन तो यहां पर 2 और ये 2 4 हो गए। अगर इसको बैलेंस किया जाए तो चलो इस तरह से ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ध्यान रखो कि रिएक्शन को साथ ही साथ बैलेंस भी करते चलना है, जिससे बैलेंसिंग भी आइडिया आ जाएगा कि क्या करना होता है। ओके, थर्ड नंबर की बात करें सो CH3 CH2 एंड OH, बेटा इसको बोलते हैं इथेनॉल। और ये था मीथेन
CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन, जिसके बारे में हम पहले भी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इसको भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करें तो बेटा यहां पर अपने को देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने बोला था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हीट एंड लाइट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो बेटा यहां पर देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 2। तो इस तरह से यहां पर अपने लेंगे 2। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो 2 2 4 हो गया और ये हो गया 3। ठीक है, और इस तरफ ऑक्सीजन देखा जाए तो 2 and 3, ये तो हो गए बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा। हाइड्रोजन की बात करें तो 3 + 2 1 6। तो इस तरह से मैं यहां पर ले लेता हूं 3 3 2 6, हाइड्रोजन हो गए ना बैलेंस। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 और ये हो गए 4। तो इस तरह से कितने हो गए? 7। अगर यहां पर भी मेरे को ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो मैं यहां लिख देता हूं 3। तो 3 2 6 and 1 7, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। 3 2 6, 3 + 2 5 and 1 6, और कार्बन 2 थे तो यहां भी कार्बन क्या हो गए? 2। क्लियर? तो इस तरह से बेटा यहां पर अपने ने एक तो बैलेंसिंग भी देख ली और रिएक्शन भी देख लिए, किसके? कंबशन के। ओके, चलो, तो ये तो हो गई एलोट्रॉप्स की बात और उसी से रिलेटेड कुछ रिएक्शन की बात। ठीक है, अगर हम इसमें और थोड़ा डिटेल में जाएं तो यहां पर एक और चीज अपने को देखने को मिलती है जो हमने पहले भी सुना है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड ध्यान रखो, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ये दो चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। देखो, अगर अपने यहां पर सैचुरेटेड की बात करें ना तो सैचुरेटेड में बेटा अपने को देखने को मिलती है ब्लू फ्लेम। ठीक है, सैचुरेटेड की बात की जाए, क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर अपने बात करें तो यहां पर अपने को देखने को मिलेगा, ध्यान रखना है, क्या ब्लू फ्लेम देखने को मिलती है। और अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो यहां पर बेटा अपने को देखने को मिलेगा येलो फ्लेम। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? येलो फ्लेम एंड ब्लैक स्मोक। ठीक है, येलो फ्लेम एंड ब्लैक स्मोक देखने को मिलेगा। क्लियर? ध्यान रखो, येलो फ्लेम एंड ब्लैक स्मोक देखने को मिलता है। ओके, किसके अंदर? अनसैचुरेटेड के अंदर, और सैचुरेटेड के अंदर हमको देखने को मिलेगी ब्लू फ्लेम। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर सैचुरेटेड है तो क्या और अनसैचुरेटेड है तो क्या। ठीक है, अगर हम इसको एक एक्टिविटी से समझें तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि क्या देखने को मिलता है। क्लियर? तो चलो एक्टिविटी भी अपने देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे एक्टिविटी के साथ, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। ओके, तो बेटा यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है? ध्यान रखो कि अगर अपने यहां पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात की जाए तो इसको अपने एक पहले क्या करते हैं, एक्टिविटी से समझ लेते हैं। जैसे कि मैं यहां पर ले लेता हूं नेप्थेलीन। ठीक है, ये क्या है? नेप्थेलीन। और ये हो गया अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल बोल दो, या तो अगर मैं इसकी जगह लूं तो मीथेनॉल, इथेनॉल भी ले सकते हैं। क्लियर? तो ये अभी मैंने क्या लिया हुआ है? अल्कोहल। कैम्फर, कैम्फर, अल्कोहल, और हमने यहां पर क्या लिया हुआ है? नेप्थेलीन। ठीक है, अब अगर यहां पर देखो एक सिंपल सी बात समझाता हूं। नेप्थेलीन की बात कर रहे हैं और कैम्फर की बात करें, नेप्थेलीन की बात करें और कैम्फर की बात करें। ठीक है, तो आप देखो यहां पर डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हो कि नेप्थेलीन और कैम्फर के अंदर हमको क्या देखने को मिल रही है? डबल बॉन्डिंग। कार्बन चेन का जो स्ट्रक्चर है ना, वहां पर डबल बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हो, इसमें नेप्थेलीन और कैम्फर में। तो इस वजह से इन दोनों में तो बेटा अपने को मिल जाएगी येलो फ्लेम। क्या देखने को मिल जाएगी? येलो फ्लेम। ठीक है, क्या इन दोनों में हमको मिल जाएगी येलो फ्लेम, क्योंकि यहां पर है अनसैचुरेटेड। ठीक है, क्या है? अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। और अगर हम अल्कोहल की बात करें तो बेटा देखो आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहां पर अल्कोहल का एक कंपाउंड है
और वहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि वहां पर तो सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि सैचुरेटेड है। तो इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान रखो, ब्लू फ्लेम। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्लू फ्लेम। ठीक है, तो इस वजह से ये तो प्रूव हो गया कि अगर हमारे पास अनसेचुरेटेड कार्बन चेन हो तो वहां तो देखने को मिल जाएगा येलो फ्लेम, और अगर सेचुरेटेड कार्बन चेन है तो वहां देखने को मिलता है ब्लू फ्लेम। ठीक है, अगर हम यहाँ पर नेफ्थलीन के यूजेस की ही बात करें बेटा, ध्यान रखो, हम यहाँ पर नेफ्थलीन के यूजेस की बात कर रहे हैं। नेफ्थलीन के यूज की बात करें तो नेफ्थलीन हम घर में यूज करते हैं किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए क्लोथ को। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखो कि ये जो होती है ना वो अनसेचुरेटेड फॉर्म में होती है। ओके, तो अगर इसको बर्न किया जाए तो क्या देखने को मिलेगी, येलो फ्लेम। और अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में क्या देखने को मिलेगा, ब्लू फ्लेम। तो ये तो होती है फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट। ठीक है, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करें, ध्यान रखो, अगर मैं नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करूं, ठीक है, तो चलो जरा नेक्स्ट एक्टिविटी को भी अपने देख लेते हैं। ओके, अगर बेटा अपने यहाँ पर नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करें तो नेक्स्ट एक्टिविटी में ये आप देख सकते हो कि डायग्राम में एक बंसन बर्नर मैंने रखा हुआ है। ठीक है, बंसन बर्नर में हम देख सकते हैं कि वहां पर मेरे पास एक कॉलर है। ठीक है, कॉलर का काम क्या होता है कि इनफ्लो ऑफ एयर को एडजस्ट कर सकता है, मतलब एडजस्टेबल इनफ्लो ऑफ एयर। क्लियर। और नेक्स्ट देखे तो वहां पर नोब दिख रहा है, स्मॉल। ठीक है, और यहाँ पर एक अपने पास मेटल बेस है, गैस पाइप है। ठीक है, मेटल बेस है, गैस पाइप है, नोब देखने को मिल रहा है और कॉलर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो, तो अगर अपने इसके यूज की बात करें तो देखो जो नोब दिख रहा है ना, अगर नोब को कंप्लीटली ओपन कर दें, ध्यान रखो, नोब जो है अगर उसको कंप्लीटली ओपन कर दिया जाए, बंसन बर्नर अभी जला हुआ है, ठीक है, तब वहां पर क्या दिखेगा, जब ओपन कर दोगे ना तब यहाँ पर ब्लू फ्लेम देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, यहाँ पर ब्लू फ्लेम देखने को मिलेगी। और दूसरी बात, ब्लू फ्लेम के साथ ही साथ जो फ्लेम है ना उसकी हाइट हमको काफी स्मॉल देखने को मिलती है। कब, जब उसको कंप्लीटली ओपन कर दिया जाता है। और अगर नोब को आप कंप्लीटली क्लोज कर दोगे, ठीक है, नोब को अगर आप कंप्लीटली क्लोज कर दोगे तब वहां पर हम देख सकते हैं कि फ्लेम की हाइट ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, फ्लेम की हाइट एक तो ज्यादा देखने को मिलेगी और येलो कलर में देखने को मिलेगी। फर्स्ट सिचुएशन में हाइट कम दिख रही थी और सेकंड सिचुएशन में हमको क्या देखने को मिल रही थी, ध्यान रखो, सेकंड सिचुएशन में ज्यादा हाइट देखने को मिल रही थी और सेकंड सिचुएशन में हमको येलो कलर भी देखने को मिल रहा था। ठीक है, ओके, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन की बात करें, कब, जब नोब ओपन है। ठीक है, जब नोब ओपन है तब ध्यान रखना है कि हाइट ऑफ फ्लेम क्या है, स्मॉल। कलर की बात की जाए तो बेटा कलर अपने को दिख रहा है ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट, अगर नोब को कर दें क्लोज, ठीक है, तभी अपने को क्या देखने को मिलेगा, हाइट ऑफ फ्लेम क्या देखने को मिल जाएगी बेटा, लार्ज। ठीक है, और कलर होगा येलो। ध्यान रखना, कलर होगा येलो। ठीक है, और लार्ज हाइट ऑफ फ्लेम। क्लियर, ओके, तो इस तरह से कुछ पॉइंट अपने कंप्लीट होते हैं और यहां पर ये एक्टिविटी भी होती है कंप्लीट। क्लियर, ओके, चलो, तो अभी कंबशन में ही थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं। क्लियर, चलो, ओके, अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करें कंबशन के बारे में, यहां पर अपने ने बेटा ब्लू के बारे में भी देख लिया और येलो के बारे में भी देखा। ब्लू में बेटा अपने ने ये देखा कि अगर मेरे पास सेचुरेटेड है तब तो ब्लू फ्लेम देखने को मिलती है, लेकिन अगर अनसेचुरेटेड है तो हमको क्या देखने को मिलता है, हमको येलो फ्लेम देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान रखो कि येलो फ्लेम एक इनकम्प्लीट कंबशन के फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब होता है कि अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिले, क्या, अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिले तब भी वहां पर अपने को इनकम्प्लीट कंबशन उसको बोलते हैं। क्लियर, ओके, कंप्लीट कंबशन कब होगा, जब हमको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है तब। ओके,
चलो अगर हम थोड़ा और डिटेल में इसको डिस्कस करें तो देखो अपने ने क्या देखा होगा, गैस और केरोसिन तो देखा ही है, केरोसिन, ठीक है। गैस और केरोसिन की अगर बात की जाए जो कि हम स्टोव में यूज करते हैं अपने घर में, ठीक है, तभी यहां पर क्या देखने को मिलता है बेटा, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन, या तो बोल सकते हो ऑक्सीजन रिच। तब तो यहां पर अपने को क्लीन देखने को मिलती है फ्लेम। क्या? क्लीन फ्लेम। क्लीन फ्लेम इसलिए देखने को मिलती है बिकॉज यहां पर है सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन रिच। क्लियर? तो इस वजह से यहां पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान रखो, क्लीन फ्लेम, मतलब कि कंबशन तो यहां पर कंप्लीट हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हो कि जो भी हमने यूटेंसिल लिया हुआ है या तो जो भी वेसल है उसके बॉटम में हम देख सकते हैं कि एक ब्लैक कलर की सरफेस हमको देखने को मिलती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शूटी डिपॉजिट। शूटी की अगर बात की जाए, ध्यान रखो, ये आपको नाम देखने को भी मिलता है, या तो शूटी फ्लेम नाम सुना होगा, ठीक है। शूटी की अगर बात करें तो इसको क्या कहा जाएगा, ठीक है, अगर कोई भी चीज कंप्लीटली बर्न ना हो या तो उसको ऐसा बोला जाए कि पार्शियली बर्न हो। पार्शियली बर्न कार्बन पार्टिकल भी इसको बोल सकते हैं, पार्शियली बर्न कार्बन पार्टिकल, ठीक है, पार्शियली बर्न कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है, किसको बोलेंगे, शूटी। तो जिस वजह से क्या देखने को मिलता है, एक ब्लैक कलर की सरफेस तो अपने ने जान ली, दूसरी ये भी देख लिया कि ये शूटी डिपोजिशन होता क्या है, ठीक है, ओके। अब इसका एक और रीजन होता है, वो जो ब्लैक कलर की सरफेस जो डिपॉजिट होती है ना, उसका एक और भी रीजन होता है, ठीक है। क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि देखो स्टोव में जो बर्नर्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो एयर होल्स हैं वो एयर होल्स क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जिस वजह से जो फ्यूल है ना वो काफी अपने को वेस्टेज हो जाता है, जिस वजह से भी वो ब्लैक कलर की सरफेस देखने को मिलती है। क्या? वो जो एयर होल्स हैं वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं और जिस वजह से हमको फ्यूल का वेस्टेज देखने को मिलता है और उस वजह से भी वो देखने को हो सकता है। क्या? डिपोजिशन ऑफ ब्लैक कलर। क्लियर? ओके, तो इस तरह से बेटा इन चीजों के बारे में तो हमने जान लिया, ठीक है। और अगर हम कुछ फ्यूल्स की बात करें, क्या? अगर हम कुछ फ्यूल्स की बात करें जैसे कि कोल हो गया एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम की बात की जाए तो बेटा एक तो इसमें नाइट्रोजन होता है, एक होता है सल्फर। नाइट्रोजन देखने को मिलता है और सल्फर देखने को मिलता है, ठीक है। नाइट्रोजन और सल्फर की प्रेजेंस दोनों देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो भी सब्सटेंस होंगे तो उनके ऑक्साइड्स के फॉर्म में, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, जो भी सब्सटेंस होंगे ना वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लियर? N2 S के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यही जो होते हैं ना पोल्यूटेंट, यही एनवायरमेंट में आपको बाद में देखने को मिलते हैं, यही पोल्यूटेंट के फॉर्म में एनवायरमेंट में देखने को मिलेंगे जो कि हार्म क्रिएट करते हैं। ओके, तो बेटा इस तरह से यहाँ पर बेटा अपने इन चीजों के बारे में तो डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये कंबशन तो होता है कंप्लीट। क्लियर? कि कंबशन में अपने ने रिएक्शन के बारे में भी देखा और उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी के बारे में भी जान लिया। ओके, तो एक काम करो, पहले आप इसको नोट कर लो, देन हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट अपने को देखने को मिलता है जैसे कि ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर बेटा अपने देख सकते हैं कि जितने भी टाइप के कार्बन कंपाउंड हैं, ठीक है, कार्बन कंपाउंड की अगर बात करें तो कार्बन कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन, ठीक है, जिस वजह से यहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन की रिएक्शन देखने को मिलती है। ओके, फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है कि कार्बन कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड, ध्यान रखना है, ऑन कंबशन।
कार्बन कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर अपने को कंप्लीट कंबशन देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम इसी को एक रिएक्शन से समझें तब अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अपने पास क्या है, इथेनॉल, और इथेनॉल से हमको क्या देखने को मिल रहा है, इथेनोइक एसिड, ठीक है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ही इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड हमको देखने को मिला है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कैटालिस्ट की बात करें तो बेटा यहाँ पर होता है एक तो अल्कलाइन KMnO4 एंड हीट, नेक्स्ट एसिडिफाइड, ध्यान रखना है K2Cr2O7 एंड हीट, ठीक है। ये क्या है, इथेनॉल, बहुत ही आसान है, और ये है इथेनोइक एसिड। ये हो गया इथेनॉल और ये क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। क्लियर। ध्यान रखना है कि ये किस वजह से अपने को मिल पाया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, जिसका मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो बेटा इसके अंदर इस टाइप की एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये किसी दूसरे एटम के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन कर सके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर इस बात की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो दूसरे किसी एटम के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन कर सके, तो बेटा उसको अपने क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। अभी अपने पास क्या है, अल्कलाइन KMnO4 K2Cr2O7, ये क्या है अपने पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में। क्लियर। तो बेटा इस तरह से ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन तो होती है कंप्लीट। क्लियर। अगर अपने नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट होता है बेटा एडिशन रिएक्शन। क्या होता है, एडिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, अगर हम एडिशन रिएक्शन की बात करें, क्लियर, तो एडिशन रिएक्शन के अंदर बेटा अपने को देखने को मिलता है कि जैसे अगर अपने पास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसका हाइड्रोजिनेशन करवा दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ NiNPD। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसका हाइड्रोजिनेशन करवा दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ NiNPD, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन बेटा अपने को देखने को मिलेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर। ओके, ध्यान रखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या देखने को मिल रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर। यहां पर अपने को कौन सी प्रोसेस देखने को मिल रही है, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम। क्या, इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम हमको देखने को मिल रहा है। बेटा अगर अपने यहाँ पर इन कैटालिस्ट की ही बात करें तो कैटालिस्ट का काम क्या होता है, सिंपल सा काम होता है, इट मेक्स प्रोसेस फास्टर बट डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। क्लियर। वो तो प्रोसेस को बस फास्ट करने का काम कर रहे हैं ना। ठीक है, और यहाँ पर जो निकल कैटालिस्ट और जो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस देख रहे हैं, ये तो बेटा अपने ने वेजिटेबल ऑयल में भी तो देखी हुई है। क्लियर। ओके, और अगर वेजिटेबल ऑयल की बात करें तो बेटा यहां पर अपने देख सकते हैं, ध्यान रखना है कि वेजिटेबल ऑयल की अगर बात की जाए तो वेजिटेबल ऑयल अपने को देखने को मिलते हैं अनसैचुरेटेड फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। क्या, वेजिटेबल ऑयल। ओके, और अगर एनिमल फैट की बात करें तो ये अपने को बेटा किस फॉर्म में देखने को मिलेगा, एनिमल फैट, ये बेटा सैचुरेटेड फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, सैचुरेटेड फॉर्म में देखने को मिलेगा क्या, एनिमल फैट। ओके, क्लियर।
चलो, अगर अपने बेटा कुछ एडवर्टाइजमेंट की बात करें जो कि अपने डेली लाइफ में देखते भी हैं, तो वहां पर क्या कहा जाता है कि कुछ टाइप के जो वेजिटेबल ऑयल हैं, ठीक है, कुछ टाइप के जो वेजिटेबल्स ऑयल हैं वो अपनी हेल्थ के लिए क्या है, यूजफुल हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि बेटा वहां पर क्या देखने को मिलता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना, वो अपने कुकिंग में यूज करते हैं। ओके, जो कि वेजिटेबल ऑयल में अपने को देखने को मिलता है। ओके, और अगर एनिमल फैट की बात करें तो एनिमल फैट के अंदर अपने को सैचुरेटेड फैटी एसिड देखने को मिलता है, जो कि हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। क्लियर? ओके, तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन एंड एडिशन रिएक्शन तो बेटा होता है कंप्लीट। क्लियर? ओके, तो अपने डिस्कस करेंगे लास्ट वाला, लेकिन उसके पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम लास्ट वाला डिस्कस करेंगे। क्लियर? अगर अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर अपने को अनरिएक्टिव एंड इनर्ट देखने को मिलेगा, जो कि मोस्ट ऑफ द रिएजेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अगर अपने इसको एक रिएक्शन से समझे तो बेटा यहाँ पर देखने को मिलता है फोर्थ वन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन की बात की जाए तो जैसे कि CH4 को Cl2 के साथ आप रिएक्ट करवा दो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो देखने को मिलता है बेटा CH3Cl एंड HCl। क्या देखने को मिलता है? CH3Cl एंड HCl। क्लियर? हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बेटा अपने ने यहाँ पर एज अ कैटालिस्ट लिया हुआ है सनलाइट, जिस वजह से यहाँ पर जो रिएक्शन है ना काफी फास्ट देखने को मिलती है। ठीक है, और ड्यूरिंग द रिएक्शन आप देख सकते हो कि जो CH4 है ना, CH4 में ही हाइड्रोजन का जो रिप्लेसमेंट है वो Cl के साथ देखने को मिलता है। ठीक है, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसके साथ देखने को मिलता है? Cl के साथ। ठीक है, जिस वजह से बेटा अपने को क्या मिलता है? CH3Cl एंड HCl। ओके, और इसी तरह से जैसे कि अभी हमने एक Cl का यहाँ पर रिप्लेसमेंट किया, एज सिमिलर 1 2 3 4 इस तरह से टोटल 4 Cl का रिप्लेसमेंट इजीली किया जा सकता है। किसके अंदर? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। क्लियर? देखो 4 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो है टेट्रा, मतलब कि 4 ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देखा। ठीक है, जो कि सक्सेसफुल होती है। ठीक है, और एक और बात यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ और हायर नंबर ऑफ होमोलोगस की अगर अपने बात करें तो हायर नंबर ऑफ होमोलोगस अल्केन का भी अगर अपने यहाँ पर यूज करें तो एज सिमिलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है। क्लियर? ओके, तो इस तरह से ये टोटल 4 टाइप के जो रिएक्शन थे ये तो हो गए कंप्लीट। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में अपने ने डिस्कशन किया। ओके, तो बेटा आज का लेक्चर तो होता है यहीं पर कंप्लीट। क्लियर? और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।